Welcome to Power Play India. Don't forget to like, share and subscribe for more content. दोस्तों, सर्दियों का मौसम आते ही दिल्ली को एक नाम दिया जाता है, एक गैस चेम्बर। हम डरते हैं, हम शिकायत करते हैं और हर साल की तरह हम पराली यानी स्टबल बर्निंग को कोसते हैं। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूँ कि इस बार दिसंबर 2025 में कहानी पूरी तरह से बदल गई है। ये पैराडॉक्स सुनिए। इस साल पराली जलाने की घटनाएं 2021 के मुकाबले 90% से भी ज्यादा कम हो गई हैं। आपने सही सुना, 90% से भी ज्यादा कम हो गई हैं। यह एक ऐतिहासिक रिडक्शन है। लेकिन क्या दिल्ली की हवा साफ हुई है? बिल्कुल नहीं। दिल्ली की हवा अभी भी वेरी पुअर से सीवियर कैटेगरी में फंसी हुई है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि पराली का धुआं अब हट चुका है और इसने हमारे अपने शहर के शहरी प्रदूषण की भयावहता को बेनकाब कर दिया है। आज दिल्ली जिस हवा में सांस ले रही है वो मुख्य रूप से उसका अपना टॉक्सिक कॉकटेल है, यानी व्हीकल के एग्जॉस्ट, इंडस्ट्रियल कंबशन और कचरा डालना। हमें अब अपने घर की सफाई करनी होगी। सबसे पहले डेटा को देखते हैं। EQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स बताता है कि हवा कितनी जहरीली है। 300 से 400 वेरी पुअर होता है, जो बीमार कर सकता है। 400 से ऊपर सीवियर होता है। इसका मतलब है पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी। 2 दिसंबर 2025 को दिल्ली की एवरेज EQI 372 372 रिकॉर्ड किया गया। यह दिखाता है कि लोकली जनरेटेड पोल्यूटेंट्स यानी जो स्थानीय प्रदूषण है जमा हो रहे हैं। यह पोल्यूशन हर जगह एक जैसा नहीं है। दिल्ली के 39 मॉनिटरिंग स्टेशंस में से 16 स्टेशंस ने 400 के पार की रीडिंग दर्ज की। कल्पना कीजिए, ये हॉटस्पॉट्स हैं जहां लोग सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। बुरारी क्रॉसिंग, मंडका, नेहरू नगर। बुरारी और मंडका के 400 रीडिंग क्यों है? क्योंकि यहाँ कंस्ट्रक्शन डस्ट, इंडस्ट्रियल कंबशन और भारी ट्रैफिक रहती है। अब समझते हैं कि यह जहर भाग क्यों नहीं पाता। दिल्ली इंडो गैंजेटिक प्लेन IGP की एक बोल यानी कटोरे के जैसे फंसी हुई है। यह भौगोलिक स्थिति इसे हवा को बाहर निकालने से रोकती है। यह एक बर्तन समझिए। हमने नीचे से आग लगाई और जब हवा ने ऊपर से ढक्कन लगा दिया। यह ढक्कन है टेम्परेचर इन्वर्जन। रात में जमीन जल्दी ठंडी हो जाती है और उसके ऊपर की हवा भी ठंडी हो जाती है। लेकिन उस ठंडी परत के ऊपर एक गर्म हवा की परत बैठ जाती है। इस गर्म परत को एक लिड की तरह काम करती है, जो नीचे की प्रदूषण हवा को ऊपर फैलने नहीं देती। सर्दियों में हवा के फैलने की ऊंचाई यानी मिक्सिंग हाइट करीब 1000 मीटर से घटकर 950 से 1000 मीटर तक रह जाती है। यानी प्रदूषण एक छोटे से कमरे में बंद हो जाता है। सर्दियों में हवाएं भी शांत होती हैं, अक्सर रात में करीब 0 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से, यानी एकदम शांत या करीब करीब शांत। जब हवा नहीं चलती तो सोमवार का प्रदूषण मंगलवार के प्रदूषण में जुड़ जाता है और यह जहर जमा होता रहता है। ऊपर से कोहरा यानी फॉग भी समस्या बढ़ाता है। कोहरा पानी की बूंदों का एक रिएक्टर बन जाता है, जहां हानिकारक गैस जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड घुलकर सेकेंडरी पार्टिकुलेट मैटर बनाती हैं। यानी कोहरा खुद प्रदूषण का कैरियर बन जाता है। चलिए पहले एक अच्छी खबर की बात करते हैं। जिस पराली को हर सालों से विलन मानते आए थे, उसे काबू करने में हमें बड़ी सफलता मिली है। 2025 में पंजाब में पराली जलाने की घटनाओं में 93% की कमी आई और हरियाणा में यह कमी करीब 91% रही। यह सब 2021 के स्तरों की तुलना में है। यह जादू कैसे हुआ? पूसा बायो डिकम्पोजर और क्रॉप रेसिड्यू मैनेजमेंट मशीनों के सही उपयोग से। अब आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। जब AQI सीवियर यानी 372 के ऊपर के करीब था, तब डिसीजन सपोर्ट सिस्टम के डेटा ने दिखाया कि पराली का योगदान सिर्फ 1.6% से 2.66% था। सोचिए, पहले हम सोचते थे कि 40% प्रदूषण बाहर से आता है। आज 90% पराली कम हुई पर प्रदूषण वैसा ही है। इसका मतलब ये हुआ कि धुआं अब खेतों से नहीं आ रहा है, यह हमारे सड़कों पे से, हमारे फैक्ट्री से और हमारे शहरों से आ रहा है। जो पाम फायर का जो मार्क था वो अब नहीं रहा। पराली के हटते ही लोकल सोर्सेज में सबसे ऊपर कौन है?
हमारा ट्रांसपोर्ट सेक्टर। दिसंबर 2025 को ट्रांसपोर्ट सेक्टर ने कुल प्रदूषण में लगभग 18.4% का कंट्रीब्यूशन किया। यह सबसे बड़ा सिंगल लोकल कंट्रीब्यूटर है। प्रदूषण की नई केमिकल सिग्नेचर क्या है? यह सिर्फ पीएम 2.5 नहीं है, यह पीएम 2.5 के साथ साथ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड का टॉक्सिक कॉकटेल है। यह तालमेल यानी सिंक्रोनाइजेशन बहुत जरूरी है। सुबह 7 से 10 बजे तक और शाम 6 से 9 बजे तक यानी रश आवर्स के दौरान पीएम 2.5 और NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड दोनों एक साथ बढ़ते हैं। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मुख्य रूप से डीजल व्हीकल्स, विशेषकर ये भारी जो कमर्शियल व्हीकल्स जो दिल्ली में चलती हैं, उनसे निकलता है। यह अखंडनीय सबूत है कि ट्रैफिक कंजेशन की प्रदूषण के स्पाइक्स का मुख्य कारण है। पुराने डीजल व्हीकल्स अभी भी बड़ी समस्या संख्या में चल रही हैं। ये नाइट्रोजन ऑक्साइड छोड़ते हैं जो सर्दियों की नमी में नाइट्रेट पार्टिकल्स बनकर पीएम 2.5 को बढ़ाते हैं। अब बात करते हैं मुश्किल कॉन्सेप्ट की, जिसे समझना थोड़ा बहुत जरूरी है। सेकेंडरी एरोसॉल्स। आप जो पीएम 2.5 देखते हैं उसका एक बड़ा हिस्सा सीधे उत्सर्जित नहीं होता है, बल्कि हवा में पकता है। जैसे कार से निकला नाइट्रोजन ऑक्साइड और बिजली संयंत्रों से निकला सल्फर डाइऑक्साइड हवा में अमोनिया और पानी से मिलकर सेकेंडरी पार्टिकल्स बनाते हैं। सर्दियों में यह सेकेंडरी इनऑर्गेनिक एरोसॉल्स कुल 2.5 को 30% से 32% तक हो सकता है। यानी अगर हम सिर्फ धूल हटाएंगे तो भी यह एक तिहाई प्रदूषण बना रहेगा। दिल्ली सिर्फ एक द्वीप नहीं है। आसपास के एनसीआर शहर जैसे गाजियाबाद और नोएडा भी हमारे हवा के क्षेत्र में प्रदूषण घोल रहे हैं। औद्योगिक प्रदूषण ने दिल्ली के लोड में लगभग 9.2% का कंट्रीब्यूशन किया। और हाँ, कचरा जलाना, वेस्ट बर्निंग एक छुपा हुआ अभिशाप है। सर्दियों में रात में ठंड से बचने के लिए कचरा जलाया जाता है। ये लो टेम्परेचर कंबशन कार्सिनोजेंस यानी कैंसर पैदा करने वाले तत्व और जहरीली गैस छोड़ता है जो नाइट टाइम स्पाइक्स का कारण बनती है। दोस्तों, यह सिर्फ हवा नहीं है, यह हमारी जिंदगी और हमारी अर्थव्यवस्था को खो रहा है। 2022 में पूरे भारत में 1.7 मिलियन लोगों की समय से पहले मौत यानी प्री मेच्योर डेथ्स वायु प्रदूषण से जुड़ी थी। दिल्ली इस एक्सपोजर का एपिसेंटर है। हाल ही में एक ग्राउंड ब्रेकिंग रिसर्च ने बताया कि पीएम 2.5 सीधे डीएनए को नुकसान पहुंचाए बिना भी नॉन नॉन स्मोकर्स में लंग कैंसर यानी फेफड़े का कैंसर पैदा कर सकता है। यह हमारे शरीर में इन्फ्लेमेशन यानी सूजन पैदा करता है जो डॉर्मेंट म्यूटेंट सेल्स हैं उनको जगा देता है। दिल्ली के बच्चे ऐसे वातावरण में बड़े हो रहे हैं जहां उनके फेफड़ों का फंक्शन इरिवर्सिबली रिड्यूस्ड हो चुका है, स्थायी रूप से कम हो चुका है। प्रदूषण हमारी जेब पर भी भारी पड़ रहा है। इकोनॉमिक लॉसेस के कारण देश के जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का लगभग 9.5% तक कम हो जाता है। दिल्ली के व्यापारी ट्रेडर्स बताते हैं कि प्रदूषण के चरम समय में बिजनेस एक्टिविटी में 20% की गिरावट आती है। यानी प्रदूषण सीधे सीधे छोटे कारोबारों एसएमईज को मार रहा है। सरकार के पास एक इमरजेंसी ब्रेक है जिसे हम ग्रैप कहते हैं, GRAP। इसका मतलब क्या है? ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान। जब प्रदूषण खराब होता है जैसे स्टेज 3 या स्टेज 4 तब इसे लागू किया जाता है। ग्रैप एक रिएक्टिव उपाय है। इसे ऐसे समझिए कि यह चोट लगने के बाद पट्टी लगाने जैसा है। ग्रैप में सबसे पहले कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन पर बैन लगता है। लेकिन साइंस क्या कहती है? कंस्ट्रक्शन डस्ट पीएम 2.5 प्रदूषण में सिर्फ 3.18% का कंट्रीब्यूशन देता है। तो क्या यही सही उपाय है? विशेषज्ञ इसे ऑप्टिक्स फोकस यानी दिखावे पर केंद्रित मानते हैं। इस बैन से 8 लाख से ज्यादा निर्माण मजदूरों की रोजी रोटी छिन जाती है, जबकि प्रदूषण सिर्फ थोड़ा कम होता है। सुप्रीम कोर्ट ने भी लैक्स एनफोर्समेंट ढीले परिवर्तन पर सवाल उठाए हैं। कागज पर बैन है, लेकिन जमीन पर काम चलता रहता है। अगर ग्रैप इमरजेंसी ब्रेक है तो एनसीएपी यानी नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम हमारी लंबी अवधि की योजना है। इसका लक्ष्य था 2026 तक पार्टिकुलेट पोल्यूशन को 40% तक कम करना। लेकिन 2025 के अंत तक दिल्ली की प्रोग्रेस फिर हो चुकी है। एनसीएपी पर सबसे बड़ी आलोचना यह है कि यह डस्ट मैनेजमेंट
पर ज्यादा ध्यान देता है, जैसे मैकेनिकल रिपेयर और पानी के छिड़काव। ये चीजें दिखाती हैं, लेकिन ये डीप डिकार्बोनाइजेशन जितना मुश्किल काम नहीं है जो ट्रांसपोर्ट और इंडस्ट्री में जरूरी है। हमारा फंडिंग भी गलत चीजों पर खर्च होता है। ऊंचे स्मोक टावर्स जो वैज्ञानिक रूप से बेकार साबित हुए हैं, उन पर पैसा खर्च हो रहा है, जबकि जरूरी मॉनिटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत नहीं किया जा रहा है। अब देखते हैं कि हमने कहाँ सही काम किया। पराली की समस्या को समाधान एक बेहतरीन उदाहरण है पूसा बायो डिकम्पोजर। यह एक माइक्रोबियल सॉल्यूशन जिससे किसानों को बिना आग लगाए पराली नष्ट करने का एक वायबल ऑल्टरनेटिव दिया। 90% की कमी इसी का प्रमाण है। और अब बात दिखावे की। कनॉट प्लेस और आनंद विहार में लगे ऊंचे स्मोक टावर्स ये बहुत महंगे हैं, लेकिन इनका एम्बिएंट एयर क्वालिटी पर नेग्लिजिबल इम्पैक्ट है। ये सिर्फ बैंडेड लगाने जैसा है। दिल्ली की इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2.0 अच्छी है। टू व्हीलर और थ्री व्हीलर ईवी के रजिस्ट्रेशन में वृद्धि हुई है, लेकिन गैप कहाँ है? इंटरनल कंबशन इंजन, पेट्रोल डीजल इंजन वाले नए वाहनों के जुड़ने की गति अब भी ईवी अडॉप्शन से ज्यादा है। जब तक हम वाहनों की टोटल नंबर यानी कुल संख्या पर कैप नहीं लगाते, कोई सीमा नहीं लगाते, तब तक ये प्रदूषण भार कम नहीं होगा। दोस्तों, आज के एक दशक पहले बेजिंग चाइना दुनिया का सबसे प्रदूषित कैपिटल राजधानी, आज उसने पीएम 2.5 को 50% तक कम किया है। उन्होंने क्या किया? यह एक ब्लूप्रिंट है जो दिल्ली को सीखनी चाहिए। तो गवर्नेंस की बात करते हैं। बेजिंग मॉडल जो एक सफल मॉडल है, उन्होंने यूनिफाइड कमांड यानी एयरशेड को एक इकाई माना। और दिल्ली मॉडल क्या कहती है? दिल्ली, पंजाब, हरियाणा के बीच ब्लेम गेम चलता रहता है। अब ट्रांसपोर्ट पॉलिसी की बात करते हैं, यानी परिवहन नीति। बेजिंग में हार्ड कैप्स लगे, नए वाहनों के रजिस्ट्रेशन पर लॉटरी सिस्टम से सीमा लगाई गई। दिल्ली में सॉफ्ट रिस्ट्रिक्शंस आई, जैसे ऑड और इवन नंबर जैसे अस्थायी उपाय। कुल वाहनों पर कोई कैप नहीं। इंडस्ट्रियल एक्शन की अगर आप बात करें तो रूथलेस रिलोकेशन किया गया बीजिंग में। भारी प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों को एयरशेड से बाहर ले गए। दिल्ली में सिर्फ नियम और जुर्माने, छोटे प्रदूषक अभी भी ग्रे इकोनॉमी यानी अवैध रूप से काम कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट की बात करें तो 5 साल में $270 बिलियन का विशाल वॉर चेस्ट, ये था बीजिंग की कहानी। और दिल्ली में लिमिटेड फंडिंग है। फंड हमेशा सीमित और मुश्किल से मिलता है। बीजिंग का सबक साफ है, इमरजेंसी मेजर्स कोई स्ट्रैटेजी नहीं है। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स जरूरी है, भले ही वे महंगे और मुश्किल हो। दिसंबर 2025 के आईना साफ दिखा रहा है, पराली का बहाना खत्म हो गया है। दिल्ली अपने ही धुएं में फंसकर घुट रही है। हमें एयरशेड मैनेजमेंट की तरफ बढ़ना होगा। CAQM को असली रीजनल अथॉरिटी बनाना होगा। गाजियाबाद और पानीपत में इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड्स वही होने चाहिए जो दिल्ली में है। अब हमारा पॉलिसी फोकस दिखने वाली धूल को से हटकर अदृश्य गैसों पर होना चाहिए। हमें ग्रॉस पॉल्यूटर्स को हटाना होगा, यानी वह 10% पुरानी गाड़ियां जो 50% प्रदूषण करती हैं। इसके लिए रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी का उपयोग करके उन्हें सड़कों से हटाना होगा। वाहनों के प्रदूषण का एकमात्र समाधान है मॉडल शिफ्ट। हमें बस फ्लीट दुगना करना होगा, 10,000 से ज्यादा ई बसेस का लक्ष्य, और मेट्रो के साथ सीमलेस इलेक्ट्रिक लास्ट माइल कनेक्टिविटी देनी होगी। जब पब्लिक ट्रांसपोर्ट शानदार होगा तो लोग अपनी कार छोड़ देंगे। कचरा जलाना बंद होना चाहिए। यह गवर्नेंस फेलियर है जिसे तुरंत सीरियस ऑफेंस माना जाना चाहिए। पराली पर मिली सफलता साबित करती है कि अगर पॉलिटिकल विल हो तो कुछ भी संभव है। अब हमें वही पॉलिटिकल विल अपने शहरों के एमिशन पर लगानी होगी। जब तक दिल्ली साफ हवा की एक एस्थेटिक लग्जरी यानी सुंदरता की चीज न बन जाए, बल्कि एक फंडामेंटल इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट नहीं मानती, तब तक हम इस जहरीले जाल में फंसे रहेंगे। तो आइए अब इस साइकिल को तोड़ते हैं। इसके साथ ही हमारा शो खत्म होता है। पावर प्ले इंडिया देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही देखते रहिए और इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू। हम जल्द मिलेंगे। Welcome to Power Play India. Don't forget to like, share and subscribe for more content.